साजिश, मनी ट्रेल, हवाला, गवाह। शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणियां। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है और कहा कि ईडी का एक्शन वैध है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी, कस्टडी समेत अन्य आपत्तियां खारिज कर दी। हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने 106 पन्नों के फैसले में कहा, गवाहों के बयान से पता चलता है कि केजरीवाल इस केस में कथित तौर पर व्यक्तिगत रूप से शामिल थे और साउथ ग्रुप से रिश्वत लेने की प्रक्रिया में भी वो शामिल रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एचसी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को जायज ठहराया है। केजरीवाल की न सिर्फ याचिका खारिज कर दी गई है, बल्कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जो सबूत दिए हैं, वो पुख्ता हैं। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पूरी साजिश में लिप्त थे और उन्होंने घूस भी मांगी थी। हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं हुआ है और न ही उनकी गिरफ्तारी किसी तरह से अवैध है। फिलहाल हाई कोर्ट की टिप्पणियां बता रही हैं कि आगे भी केजरीवाल का रास्ता आसान नहीं है और मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 10 दिन तक उनसे पूछताछ की गई। बाद में ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। वे तिहाड़ में 10 दिन से बंद है, जबकि उनकी गिरफ्तारी के 21 दिन हो गए हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और जुडिशियल कस्टडी को अवैध बताया था और हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। एचसी ने ईडी और केजरीवाल का पक्ष सुना और 3 अप्रैल को फैसला रिजर्व रख लिया था। मंगलवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एचसी ने कहा, ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत थे। ट्रायल कोर्ट ने उचित आदेश से उन्हें हिरासत में भेजा। हाईकोर्ट ने ईडी के सबूतों के आधार पर कहा, केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। वो पार्टी के कर्ता-धर्ता, संयोजक भी हैं, ऐसे में उन्होंने रिश्वत भी मांगी थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल की सुनवाई जमानत की नहीं, बल्कि गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत की वैधता से जुड़ी है। फिलहाल आपने कहा कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हवाला, गवाह और अपराध की आय का खुलासा। एचसी ने इस केस में आपको आरोपी बनाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा, इस न्यायालय के समक्ष मामला 2 राजनीतिक दलों से संबंधित नहीं है, बल्कि एक और जांच एजेंसी है और दूसरी ओर एक कथित आरोपी, जो मुख्यमंत्री भी हैं, से संबंधित है। कोर्ट ने कहा, खुलासा हुआ कि विजय नायर को केजरीवाल और आप की ओर से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। जांच के दौरान अप्रवूर और गवाह के बयानों से प्रथम दृष्टया पता चलता है, जैसा कि ईडी ने आरोप लगाया है कि विजय नायर को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से साउथ लिकर लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि गोवा चुनाव में आपने 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया। यह इस अदालत के समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड से सामने आता है, यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान, जिनमें हवाला ऑपरेटरों के साथ साथ आम आदमी पार्टी द्वारा नियुक्त सर्वे वर्कर, एरिया मैनेजर, असेंबली मैनेजर आदि शामिल हैं। सीडीआर विश्लेषण और आयकर विभाग के छापे में जब्त की गई सामग्री से इसकी पुष्टि होती है। आईटी छापे में 45 करोड़ रुपए की वो रकम जो कथित तौर पर इस मामले में अपराध की कमाई है, उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव 2022 में किया था। केजरीवाल की वजह से जांच में देरी हुई। मनीष सिसोदिया के आदेश में
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। हाई कोर्ट ने ईडी के हवाले से कहा, केजरीवाल की वजह से जांच में देरी हुई है। वे जांच में देरी से शामिल हुए, इसलिए बाकी आरोपियों से भी पूछताछ में देरी हुई है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं और प्रथम दृष्टया पीएमएलए की धारा 70(1) के तहत पार्टी के मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। क्यों केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी, समझे हाई कोर्ट का फैसला। आप भले कह रही है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, लेकिन यह चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वो बातें कही हैं जो केजरीवाल की दलीलों की हवा निकालती है। गिरफ्तारी से लेकर न्यायिक प्रक्रिया, आरोपी को सरकारी गवाह बनाने और उसके बयान पर आपत्ति तक सवाल उठाने वाले केजरीवाल को कोर्ट से कड़ा संदेश मिला है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को भी छूट नहीं दी जा सकती है। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होने का तर्क भी दिया था। हालांकि हाई कोर्ट ने साफ किया कि गिरफ्तारी में किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। यहां तक कि केजरीवाल को ईडी रिमांड पर भेजना भी वैध है। हो सकता है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। पूरी साजिश में शामिल थे केजरीवाल। कोर्ट ने कहा कि सबूत बताते हैं कि केजरीवाल ने साजिश रची और शराब नीति बनाने में शामिल थे। केजरीवाल ने दलील दी थी कि ईडी ने सरकारी गवाह के बयान के आधार पर कार्रवाई की है। कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने एक अन्य दलील थी कि गिरफ्तारी की बजाय उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती थी। कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने सबूत एकत्रित किए हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और आम आदमी पार्टी के संयोजक के साथ-साथ पर्सनल कैपेसिटी से भी इसमें शामिल थे। गवाहों के बयान पर सवाल उठाए तो कोर्ट ने लगा दी क्लास।